नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। अ, मजबूरी है, मैं इस बारे में इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अ, कुछ लोगों ने मजबूर कर दिया, कुछ लोगों की वाहियात हरकतों ने मजबूर कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को भगवान, अल्लाह, ईश्वर शांति दे, वो जहां भी हों। दर्द और दुख और तकलीफ इस बात की है कि किसी का जवान बच्चा ऐसे बुरे हालात में चला गया, इन मुश्किलों में चला गया, और वो दुनिया को विदा कह गया, बेरहम दुनिया को अलविदा कह गया, दुनिया छोड़ गया। उसकी अस्थियां गंगा मैया में बहा दी गईं। लेकिन उनकी इस तरह से जाने को, उनके परिवार के प्रति जो संवेदना, जो हमदर्दी हम सबको होनी चाहिए, मुझे कहीं भी नज़र नहीं आती है। हर आदमी अपने आप को मनोरोगी विशेषज्ञ और जज, सीबीआई, क्राइम ब्रांच समझ रहा है। हर आदमी बैठ के ज्ञान बांट रहा है। वो डिप्रेशन में तो थे तो ये हुआ, उन्होंने फला बैनर्स ने उन्हें बैन किया तो ये हुआ, उसने ऐसा करा तो ऐसा हुआ, अगर वो काम मिल जाता तो ऐसा नहीं होता, नेपोटिज्म और पता नहीं क्या क्या। क्या कभी आपने, जो भी लोग ज्ञान बांट रहे हैं, कभी आपने फिक्र की? क्या कभी आपको एहसास हुआ कि चलो फोन उठा के पूछते हैं? आप लोगों को बहुत कुछ पता था, बहुत पहले से पता था। जब पहले से पता था तो क्या आप झक मरा रहे थे? फोन करना चाहिए था, एक फोन, बताइए सुशांत क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो किसी के जाने पे, किसी के इस तरह से जाने पे, उनकी आत्मा की शांति की दुआ करना, प्रार्थना करना, उनके लिए मुझे लगता है कि जितनी भी प्रार्थनाएं हम करें वो कम है। वो करने के बजाय लोग बाग उनके जाने पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं और अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है कि उनके पिता की, उनकी बहनों की, एक वो बच्चा जिसकी माँ का 16 साल की उम्र में ही देहांत हो गया, इंतकाल हो गया, उस बच्चे ने इतना सब कुछ अपने बलबूते पे हासिल किया। बिहार से यहां तक का सफर, इतनी कामयाबी, और उसके बावजूद उसका इस तरह से जाना, कितना बड़ा दुख, कितनी बड़ी तकलीफ होगी उस पिता को, उन बहनों को। उनके दुख में उनका भागीदार बनने के बजाय सब ज्ञान बांट रहे हैं। सब, एक मोहतरमा तो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है, हाथ में पेपर लेके एंकर बनी पड़ी हैं। अरे जब इतनी बड़ी एंकर हो, जब इतनी बड़ी रिपोर्टर हो, तो पहले क्यों नहीं किया आपने? पहले क्यों नहीं जागी आप? पहले क्यों नहीं करी उसकी मदद? नेपोटिज्म, परिवारवाद का ज्ञान बांटे पड़े हैं लोग बाग, और खुद के मैनेजर अपनी बहन भाइयों को रखा हुआ है इन्होंने। सुशांत का जाना इतना, एक आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। इट्स हर्ट समवेयर। यहाँ दुख होता है, तकलीफ होती है। इज सो गुड लुकिंग गाय, सो डिसेंट, सो आई डोंट नो। और परिवारवाद, नेपोटिज्म और ये वो दुनिया भर का तामझाम लोग बोले पड़े हैं। किसी ने जहमत उठाई कि एक फोन करते हैं सुशांत के पिता को, बड़े लोग हैं आप सब लोग, फोन करके कि पिताजी आप कैसे हैं, बहनों से बात करते हैं। ये करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, कि सब क्राइम ब्रांच और सीबीआई सब खुद बने पड़े हैं, सब कुछ बता रहे हैं, सब उन्हें पहले से पता है, ये हो गया था, वो हो गया था। जब इतना सारा ज्ञान था तो पहले किसी की मदद करनी चाहिए थी। अब जावेद अख्तर, सलमान खान और पता नहीं कौन कौन, पूरा अजीबोगरीब बखेड़ा सा खड़ा कर दिया है। बस एक बात नहीं कर रहा है कोई भी, कि उस दिवंगत आत्मा को, जो इस दुनिया को छोड़ चुकी है, जिसका परिवार इतना बड़ा दुख झेल रहा है, उसको दो शांति के बोल नहीं बोल सकता कोई। लगे हैं सब कयास लगाने पे, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। अरे परिवारवाद, मैं अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचूंगा तो पड़ोसी के बच्चे के बारे में सोचूंगा क्या? कि ये ले बेटा, मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं, पड़ोसी के बच्चे को दिया, क्यों दिया? मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दिस। जितेंद्र, एकता के फादर, ही वाज अ जूनियर आर्टिस्ट जब वो इंडस्ट्री में आए थे। फिर उसके बाद की दुनिया अलग बदली। सब अपनी, देखिए, टैलेंट कहीं भी नहीं छुपता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बोमन ईरानी, अनुपम खेर साहब। अनुपम खेर साहब का एक इंटरव्यू मैंने देखा, उन्होंने कहा कि जब वो अपने घर रहा करते थे और उनके घर पे उनके नए जूते लाए जाते थे, तो वो धरती से 2 कदम ऊपर अपने पैर रखा करते थे ताकि उनके जूते जल्दी घिसे नहीं। वो ये सब मिसालें हैं, जिन्हें देखिए, जिन्हें कामयाबी, जिन्हें जिन्हें चमकना होता है ना, तो वो कैसे भी चमकते हैं, वो रात में भी चमक जाएंगे। उन्हें उन्हें किसी किसी उजाले की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये ज्ञान बांटना, and I feel so sad about this, what's happening in the current scenario, which is related to Sushant Singh. I'm so sorry, Sushant.
I'm really sorry on behalf of everyone who are misusing, you know, I'm so sorry सुशांत। और ऐसे ही जैसे ये सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ जो चल रहा है, ऐसे ही ये थोड़े वक्त पहले एक मी टू मूवमेंट चालू हुआ था, जहां ये जिक्र करा गया था कि औरतों को कैसे परेशान करा गया है। मी टू मूवमेंट चला और कई लोगों के नाम सामने आए, दुनिया भर का हो हल्ला हुआ, मीडिया में ट्रायल चला, शोर शराबा हुआ, लेकिन क्या हुआ? अब जो काम किसी का काम है, जो करना जानता है वही करेगा ना। मीडिया ट्रायल, शोर शराबा, हो हल्ला, मी टू मूवमेंट, अब कितने केसेस हैं मीटू के खिलाफ इंडिया में, आप वो बताइए मुझे। जो केसेस हैं वो चल रहे हैं, जो जेन्युइन है वो चल रहे हैं। कानूनी जो कार्रवाई है वो होगी, हिंदुस्तान का संविधान है, वो कानूनी कार्रवाई करेगा, जो गलत होगा उसको सजा देगा। लेकिन इस तरह से हो हल्ला करना, मैं सुशांत के पिताजी से, सुशांत की बहनों से और सुशांत की आत्मा से हाथ जोड़ के इन सब गधे लोगों की वजह से माफी मांगता हूं कि सुशांत आप जहां भी हैं, भगवान आपकी आत्मा को, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। और जितने भी ये ज्ञान बांट रहे हैं, कृपा करके एक बार अपनी गिरबान में जरूर झांकें। अगर यही सब कुछ यहां हो रहा होता तो राष्ट्रीय पुरस्कार से लेकर और ना जाने क्या क्या आप तक नहीं पहुंचता। जो गलत है वो गलत है, हम उसके साथ नहीं खड़े हैं। सुशांत के जाने का गम हम सबको है, लेकिन इस तरह से जाने का गम बहुत ज्यादा है। और जो दोषी है, जिसने भी गलत किया है, जिसने भी उनका मिसयूज किया है, उनको प्रताड़ना दी है, दिमागी जहनी, हिंदुस्तान में कानून है और कानून अपना फैसला सुनाएगा, अपनी कार्रवाई करेगा, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। आप कृपा करके क्राइम ब्रांच, सीबीआई और जज ना बने। अल्लाह हाफिज।